क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मंजू साक्य जी दिल्ली से हमारे बीच है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। और जब हम प्रवेश कर रहे थे तो मंजू जी ने मफतलाल जी से पूछा और क्या हालचाल है। मफतलाल जी जब बोले जब पूछने की उम्र थी तब तो पूछा नहीं, अब क्या फायदा। तो बहुत हाजिर जवाब है। मैंने तो मंजू जी से कहा, मंजू जी मार्केट में नया आईफोन आया, आपने लिया? बोले नहीं, उतने पैसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली, जिससे बात करनी होती उसके घर चली जाती हूँ, सस्ता भी पड़ता है, चाय नाश्ता भी हो जाता है। ऐसी इंटेलिजेंट होनी ही चाहिए कवित्री को। और मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैखाने में, प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैखाने में, धीरे धीरे फिर समझोगे आ गए हो तहखाने में, दूर रहो इन बल खाती सी नागिन काली जुल्फों से, पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में, पागल करके पहुंचा देगी। दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियां मंजू साक्य, भावों की रानी के नाम से जिन्हें पूरे देश में ख्याति प्राप्त आई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। इतनी देर इन कवियों को झेलने के लिए आप सभी को प्रणाम करती हूँ। विनोद पाल ने 150 किलो की लड़की उठाने के चक्कर में यहाँ से 150 हमारे श्रोता उठा दिए। मैं दीपाली जी कह रही राहुल हमारे लिए कुंवारे, मोदी कुंवारे, पता नहीं किसको किसको बता रही, सल्लू कुमारा, खुद ब्याही घूम रही है, 2 बच्चों की माँ है। रसिक जी कह रहे हैं मैं खाना हो। मैं बताती हूँ ये है क्या, कि मैं खाने में तुम रहते हो या तुम खुद मैं खाना हो, लगो रोमियो के तुम बापू, गुजरा हुआ जमाना हो, और खुद ही आकर फंस जाते हो काली नागिन जुल्फों में, तुम तो खुद ही चलता फिरता कोई पागल खाना हो, तुम तो खुद ही चलता फिरता कोई पागल। देखो मैं इसका जवाब दे दूं अगर आप इजाजत दें तो। राजा साहब, हाँ कि जवां खुद को समझती है बनी दादी बनी नानी, जवां खुद को समझती है बनी दादी बनी नानी, फंसे जो प्यार में इनके कभी मांगोगे ना पानी, और धुला जो देख लो चेहरा हकीकत सामने होगी, लगाकर क्रीम पाउडर ये बनी है रूप की रानी, लगाकर क्रीम पाउडर ये बनी है रूप की रानी। कैमरे वाले भैया जरा ढंग से फोटो लेना और उसको जूम करके देखना किसने क्रीम पाउडर ज़्यादा लगाया है। हमने तो बस लिपस्टिक लगाई, लिपस्टिक में काम चल जाता है, इनको तो क्रीम पाउडर पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है। और आपने देखा होगा शाम को जो गली के नुक्कड़ पे कुछ लोग खड़े होते हैं ना, ये उसी कैटेगरी के हैं। मैं 4 पंक्तियों में इन्हें बताती हूँ कि ये है क्या। कि खड़े रहते ये नुक्कड़ पे एक गलियों के सिकंदर हैं, खड़े रहते ये नुक्कड़ पे एक गलियों के सिकंदर हैं, मोहब्बत के हंसी सपने संजोए मन के अंदर हैं, और समझते खुद को ये सलमान, इनको देखिए, समझते खुद को ये सलमान, पाले हैं गलतफहमी कि धोखे खुद का मुंह देखें, शक्ल सूरत से बंदर है। अच्छा, तो मैं भी 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं कि जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, इनकी बातों पे चक्कर में मत आना राजा साहब। सुनिएगा, जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग करके हो गई फरार। अरे धोखा खाने वालों संभलो, अपने प्यार को ना यूं पहली नजर में पास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल और फिर विश्वास, बस तभी अच्छा लगता है जब अमिताभ बच्चन कहते हैं और वो घड़ी सर्प घर में आता है। आपके कहने से अच्छा नहीं लगता, क्यों? इनकी शक्ल देखिए, कितने भोले और मासूम लगते हैं भी, लेकिन अंदर क्या है ये तो सिर्फ इनकी पत्नी जानती है। और क्या उन्होंने मुझे बताई इनकी हकीकत, क्या बोली कि भोले ये लगते हैं लेकिन नीयत इनकी काली है, भोले ये लगते हैं लेकिन नीयत इनकी काली है, इनकी अक्ल ठिकाने पर लाती इनकी घरवाली है, और रोज करें डाई बालों पर खुद को जवा समझते हैं,
और मैं बाहर का मौसम हूँ, ये पतझड़ वाली डाली है, मैं बाहर का। मैं काव्य पाठ शुरू करना चाहती हूँ। जी जी जी। आप लोग ये बहुत लंबी श्रृंखला चल सकती है, लेकिन समय बहुत कम है, सीमित समय है, तो मैं बहुत देर चाहता से हूं कि- सुन रहे हैं। जी। और मोहन ने बहुत अच्छे श्रृंगारिक मुक्तक कहे, माँ को याद किया। और मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारी इस वार्तालाप में इसमें हमारी चाय जो है ना वो निकल जाए, इसलिए आप सीधे कविता पाठ करो। भैया क्या दुश्मनी थी मेरे से, थोड़ी देर बाद चाय ले आते, हम तो मना भी नहीं कर सकते, पता नहीं कब कौन मोदी बन जाए चाय लाके। सुनिएगा जी। मैं 4 पंक्तियां, बहुत देर से मफतलाल जी का जिक्र हुआ, मुफ्त में बुलाते हैं, मुफ्त में बुलाते हैं। ये तो उनकी बहादुरी है कि मुफ्त में बुला लेते हैं, तुम अपने आप को देखो मुफ्त में चले क्यों आते हो। एक बार तालियां बजाइए मफतलाल जी के लिए। मैं 4 पंक्तियां देती हूँ कि विनोद पाल ने इतनी सारी बातें कि मैं घर से पत्नी के पाँव छू के आया हूँ, ये आया हूँ, वो आया हूँ। लड़कियों के मन में कितनी ख्वाहिश होती है, मेरे मन में भी ख्वाहिश थी कि मुझे भी कोई पति मिले सलमान खान जैसा। लेकिन होता क्या है, मैं 4 पंक्तियों में बताती हूँ। स्वागत। कि मेरी पंक्तियां सुनना और विनोद पाल को देखना, सिर्फ विनोद पाल को ही देखना। कि लटकता पेट कद्दू सा, ये कह रहे थे ना, सास गिर गई, वो गिर गई, ये गिर गई, कुछ नहीं होता। और घर से पैर छू के क्यों आना पड़ता है, मैं बताती हूँ। अगर ये पैर ना छुए तो शाम को घर पे भी घुसने ना दिया जाए। मैं कहती हूँ कि लटकता पेट कद्दू सा, तो फूले गाल मिलते हैं, और बरस भर बाद ही सर से उड़े सब बाल मिलते हैं। लड़कियाँ ख्वाब में बेशक रखें सलमान शाहरुख पर, हकीकत में तो सबको सिर्फ जेठालाल मिलते हैं। भाई वाह 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 वाह। भाई इतने खुश मत हो, ये लड़के भी वैसे सोचते हैं कि हमको भी करीना, कटरीना, दीपिका, पता नहीं किसके किसके सपने सजोते हैं मिल जाए, लेकिन मिलता कौन है, मैं बताती हूँ। कि इश्क के फेर में पड़कर तो बर्बादी ही मिलती है। इश्क के फेर में पड़कर तो बर्बादी ही मिलती है। सफाया जेब होती खर्च की चाबी ही मिलती है। और ये लड़के ख्वाब में कितने ही रख लें दीपिका सपना, हकीकत में तो इनको बस दया भाभी ही मिलती है। हकीकत में तो इनको बस। और दीपाली जी कह रही थी कि मेरे जैन साहब बड़े कंजूस एक नंबर के, इनकी लड़ाई होगी एक बार जैन साहब से। इन्होंने गुस्से में बोला कि साथ तुम्हारे शादी कर खुशियों में पड़ी खटाई है। हाजिर जवाब तो है ही, आप सुन ही चुके हो इनको। कि साथ तुम्हारे शादी कर खुशियों में पड़ी खटाई है, दिया मुझे क्या तूने मुझको, बलमा तू हर जाई है। और इनकी बातें सुन के जैन साहब ने जवाब दिया, आप लोगों तक पहुँचे तो आनंद लीजिएगा। कि साथ तुम्हारे शादी कर खुशियों में पड़ी खटाई है, दिया मुझे अब तक क्या तूने, बलमा तू हर जाई है। और सुनकर इनकी बातें वो भी मुस्का कर बोले इनसे, ये दोनों बच्चे क्या तुम मैके से लेकर आई है। वाह 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 वाह। मैं एक हास्य का गीत आप तक रखना चाहती हूँ, समय की अपनी सीमाएं हैं। स्वागत स्वागत। और उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां कहती हूँ कि मेरा वाला, मतलब आप सबका भी हो सकता है। शुरू में कितने प्यार से हमको पता नहीं किस किस नामों से बुलाता है, लेकिन जब हम ऐसे हो जाते हैं तो क्या क्या कहते हैं जी। कि कभी कहता था बुलबुल अब मुझे टुनटुन बुलाता है। कभी कहता था बुलबुल अब मुझे टुनटुन बुलाता है। मगाऊं फूल कोई तो वो गोभी लेके आता है। और मेरी नाजुक कमरिया भी उसे लगती है कमरे सी। मुआ बलमा पड़ोसन पर बड़ा कुर्बान जाता है। मुआ बलमा। वाह वाह वाह। और सबके जीवन में कोई न कोई आदर्श होता है। कोई भगवान राम को आदर्श मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई विवेकानंद को मानता है।
कोई मदर टेरेसा को मानता है, मेरा पति किसे मानता है, मैं गीत के माध्यम से आपको बताती हूँ, सुनिएगा। कि मुझसे कहता वेट लूज कर, मुझसे कहता वेट लूज कर, चिल्लाए दिन रैन बलम मेरा। जब मैं बोलूं बलम मेरा तो आपको आहा और ओहो करनी है, और कैसे करनी है वो मोहन जी बताएंगे आपको, विनोद पाल भी बताएंगे। कि मुझसे कहता वेट लूज कर, चिल्लाए दिन रैन बलम मेरा, बलम मेरा, बलम मेरा कटरीना का फैन, बलम मेरा कटरीना का फैन, बलम मेरा। आप लोग भी बजाइए, आनंद आएगा। मुझसे कहता वेट लूज कर, चिल्लाए दिन रैन बलम मेरा, बलम मेरा कटरीना का फैन। तो जीरो फिगर देख कर उसकी मुझे बोलता मोटी, जीरो फिगर देख कर उसकी मुझे बोलता मोटी। डाइटिंग पर रखवाए मुझको, खाने ना दे रोटी। और उस जैसा हेयर स्टाइल रखवाने की खातिर पार्लर में ले जाकर मेरी कटवा डाली चोटी। तो माई नेम इज शीला गा कर, माई नेम इज शीला गा कर, छीने मेरा चैन बलम मेरा, बलम मेरा, बलम मेरा कटरीना का फैन, बलम मेरा कटरीना का फैन। और यही नहीं, क्या क्या करता है कि मैं पूजूं गौरी शंकर, वो कैट कैट धुन गाए। मैं पूजूं गौरी शंकर, वो कैट कैट धुन गाए। कैट के फोटो पर ही पगला धूप दीप दिखलाए। यही नहीं, कैट के लिए उसकी दीवानगी देखिए। मेरा 6 साल का बेटा पढ़ रहा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अब जैसे एक कैट सुना, उनकी आंखों में एक इश्किया चमक आ गई, और मेरे बेटे से बोलता है, बेटा सी फॉर कैट मॉम बोलना। बताओ प्रेम, उसका प्रेम देखिए कैटरीना के लिए। कि मैं पूजूं भोले शंकर, वो कैट कैट धुन गाए। कैट के फोटो पर ही पगला धूप दीप दिखलाए। अपनी डीपी में भी उसकी रखे लगा कर फोटो। पूरे घर में कैटरीना के पोस्टर हैं चिपकाए। तो राधे राधे छोड़ बाबरा, राधे राधे छोड़ बाबरा, भजे उसे दिन रैन बलम मेरा, बलम मेरा, बलम मेरा कटरीना का फैन, बलम मेरा कटरीना का फैन। और समझ रहा था सल्लू खुद को खूब बनाए बॉडी। दीपाली, तुम जो सलमान की बात कर रही थी वो मेरे ही वाला है। सुनिएगा कि खुद को सल्लू समझ के उसने खूब बनाई बॉडी। मेरे जेवर बेच दिए तब लेकर आया ऑडी। मेरा पति उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का, मैं फर्रुखाबाद से हूँ। मैं आपके इधर धरती की हूँ। आप लोग तालियां बजा सकते हैं मेरे लिए। लिफाफे भी लेंगे मफत लाल जी से। जी स्वागत। कि मेरे जेवर बेच दिए तब लेकर आया ऑडी। मुझे चांदनी चौक भी लेकर गया नहीं हर जाई, लेकिन उससे मुंबई मिलने पहुंच गया सौदाई। तो सपने में भी लड़ा रहा है, सपने में भी लड़ा रहा, बिल्लो रानी से नैन बलम मेरा, बलम मेरा, बलम मेरा कटरीना का फैन, बलम मेरा कटरीना का फैन।
और कहते हैं हर मुश्किल का अंत होता है। मेरी मुश्किल का अंत कैसे हुआ कि धन्य हो बिक्की भैया तुमने मारा सीधा छक्का। धन्य हो बिक्की भैया तुमने मारा सीधा छक्का। ब्याह ले गए कटरीना पति रह गए हक्का बक्का। देख विदाई कटरीना की रोए मुआ शक्कर। मैं मुस्काई खीर मलाई खाई मैंने छक्कर। मैं मुस्काई खीर मलाई खाई मैंने छक्कर। अब रो रो कर सोचे वो पगला, रो रो कर सोचे बस यही किस पे मारूं लेन बलम मेरा, बलम मेरा, बलम मेरा कटरीना का फैन, बलम मेरा कटरीना का। बहुत बहुत धन्यवाद।